हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जयनाथ सिंह। सॉरी आज सुबह से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कुछ काम से बाहर में थी। कल की वीडियो में आपने देखा ही होगा। कल हम पुणे तक गए थे तो दीपक केदार जी से मिल के आए। देखिए एक्चुअली मैंने उनमें एक बात तो देखी है कि वो लोगों में जिस तरह से लोगों के लिए काम करते हैं, सम्मान करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज की तारीख में इतने बड़े पद पे रहने के बाद ऐसे नॉर्मली लोगों से मिलना करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत सपोर्ट है। बीच में थोड़े से नाराज़ हो गए थे या तो थोड़ा सा किसी ने उनको भड़का दिया था। मैं आपको सच बोलूँ तो जब हमारी लड़कियों की शादी में आने का था तो उन्हीं मुझे पता है थोड़ा सा, लेकिन उनको अब ये बात पता चली है कि वो खुद ये बात मानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों का क्या है, लोगों का काम है भड़काना। लोग सिर्फ अपना काम निकालना जानते हैं, लेकिन उन्होंने समझने में थोड़ा सा वो कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान एक दूसरे को समझते तो समझ में आता है कि नहीं कौन हमारे लिए अच्छा है कौन हमारे लिए बुरा है। दूसरी बात, अभी 5 तारीख को अमावस्या है, आषाढ़ी अमावस्या है। ये अमावस्या बहुत ही मायने रखती है। उसके बाद ये अमावस्या मायने रखने के साथ साथ गुप्त नवरात्रि शुरू होती है, और ये गुप्त नवरात्रि बहुत मेन है। मैं आप सबको बता दूं कि मैं काड़ूबाई जाने वाली थी, लेकिन अब मैंने सबसे बड़े बागड़ बिल्ले का जो काम लिया है मारण क्रिया का, वो बागड़ बिल्ले के काम के लिए मेरे लिए बहुत अच्छी जगह चुनी है मैंने। कि कहते हैं इंसान जिस स्थान पे रहता है उस स्थान की जगह पे अगर उस इंसान के नाम से पूजा की जाए तो बहुत जल्दी असर होता है। जैसे मुझे यूपी की 80% सीट तोड़नी थी तो मैं मध्य प्रदेश में दतिया बगलामुखी मंदिर में जाके पूजा की, जिसमें मैं कामयाब हुई 10 दिन। अभी मैं जाने वाली हूँ गुजरात। अब गुजरात में मैं कहाँ जाऊँगी वो मैं बताऊँगी नहीं, क्योंकि बताने से बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन गुजरात में मैं ऐसी जगह जाऊँगी जहाँ मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे 5 अगस्त तक का टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद हो सकता है कि 5 तारीख को अमावस्या है, 6 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू होगी, 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के अंदर ही खात्मा हो चुका रहेगा। माँ अपना पल्ला भारी कर देंगी, क्योंकि आपको शायद पता नहीं, साक्षात्कार अगर पूरे विश्व महाराष्ट्र से, मतलब मुंबई या महाराष्ट्र पकड़ो, तो सबसे पहले माता रानी जहाँ काली माता का प्रवेश है वहाँ पे से, उसके बाद वो वहाँ से कोलकाता गई हैं। तो काली माता की पूजा करनी है। गुजरात में काली माता को मेलड़ी माँ बोल दो, मोंगल माँ बोल दो, आशापुरा माँ बोल दो, सब एक ही हैं। और ये शुरुआत भी वहीं से हुई है। तो जो सबसे बड़े बागड़ बिल्ले की का तांडव का काम करना है वो वहीं से होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत वहीं से करें। और मुझे पता है कि जिसको मैं काली माता को मैं जिनको बचपन से दिल से मानती हूँ, वो ये काम में ज़रूर मेरा साथ देंगे। तो ये बात तो पक्की है कि मैं इतना गारंटी दे रही हूँ कि विधानसभा का चुनाव का रंग ही रूप अलग होगा। क्योंकि विधानसभा के चुनाव के पहले लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें जितने लोग पद पाए हैं वो पद की पूरी परिभाषा ही बदल जाएगी। पहले उसी का पद डिसाइड करेंगे तब तो आगे का करेंगे। 2 जुलाई को है स्पीकर का, मतलब स्पीकर के ऊपर कौन बैठेगा, ये सारा कुछ होगा। अब आपको सच बोलूँ, अब तो हमारे महाराष्ट्र में भी सबको हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे की वैल्यू पता चल रही है। क्योंकि जब तक देखिए, जब हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को मंत्री पद मिला था तब तो 2.5 साल तो चले गए कोरोना में। कोरोना काल में भी कुछ कर नहीं पाए, तो भी उनसे जितना हो सका उन्होंने किया। कितने लोग गांव यहाँ से मुंबई छोड़ के गांव भाग गए थे, फिर भी उन्होंने आने दिया, रहने दिया, बहुत कुछ सपोर्ट किया। उन्हें उस तरह काम करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद 2.5 साल किसी और ने संभाल लिया, और बाकी फिर गद्दारों ने उनका हाथों कर लिया। लेकिन जहाँ तक स्पीकर का होता है, केंद्रीय मंत्री, ये सब जो मंत्री पद मिलता है, तो जब तक हमारे बाला साहब ठाकरे थे, है ना, बाला साहब ठाकरे जी थे, उद्धव बाला साहब, हमारी जो मेन शिवसेना थी, तब तक कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं आई। कहते अगर एक आवाज़ पे मुंबई बंद होती थी तो उनके आवाज़ पे मुंबई बंद होती थी। तो भाई अब विधानसभा का चुनाव में उनको बहुत बड़ी बहुमत से उनको जिताना मेरा काम है, ये बात तो पक्की है। तो पूरी तरह से तत्पर लगी, और उनको जिताने के लिए कुछ गद्दारों को ऊपर पहुंचाना भी ज़रूरी है। क्या कर सकते हैं। देखिए, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। अगर हमें कोई जीत पानी है तो हमें करना है। मैंने पहले ही कहा था, प्यार और जंग में सब कुछ करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो बस अब ये बात है कि अब जो होने वाला है वो वेट, क्योंकि मैंने तो बता दिया है कि मेरा जो काम था मैंने पूर्णिमा के दिन कर दिया, हवन के दिन। अब वो जो जहर का इंजेक्शन मैंने डाला है, जिन जिन के नाम पे पूजा हुई है,
वो जहर का इंजेक्शन धीरे 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 एकदम रूह में, पूरे जिस्म में घुसेगा और आगे जाके पूरा ब्लास्ट होगा गुप्त नवरात्रि में। क्योंकि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं का 1.25 लाख जाप होगा, माँ कामाख्या का 1.25 लाख जाप होगा, माँ विंध्यवासिनी का 1.25 लाख जाप होगा, माँ मेलड़ी माँ का 1.25 लाख जाप होगा, हर एक का 1.25 लाख जाप होगा, मतलब टोटल 21 लाख जाप होगा। ये बात याद रखिए। जो काम होगा बहुत बड़ा होगा और बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी। और जहाँ मैं जा रही हूँ वो जगह मेरे लिए बहुत पवित्र और बहुत मायने रखती है। आज भी अगर मैं वहाँ रात को लेटती हूँ तो माँ मेरे पास आती है पायल के छनकार के साथ, ऐसी बात है। तो मुझे पता है, मुझे दूसरों का बात पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब तक मेरी माता रानी माँ मेरी माँ काली का साथ मेरे साथ है, क्योंकि मैं बचपन से उन्हें प्यार करते आई हूँ। मेरी माँ विंध्यवासिनी का मेरे साथ, विंध्यवासिनी माँ का सर पे हाथ है। जब तक ख्वाजा जी मेरे नाज उठाएंगे तब तक तो इस दुनिया में मुझे कोई नहीं हरा सकता, ये मैं जानती हूँ। क्योंकि मेरे पीछे मेरे मस्तान बाबा का पूरा हाथ है। उनके रहते मुझे किसी बात का टेंशन नहीं, किसी बात का डर नहीं। मैं आगे पीछे सोचती ही नहीं हूँ, मैं किसी के लिए कुछ भी करने से नहीं सोचती, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पिता जो मेरे सर पे हाथ रख के खड़े हैं वो मेरे तक किसी को आने नहीं देंगे। जो मुझ तक आएंगे उनको सबसे पहले वो ऊपर पहुंचाएंगे। और अब कुछ लोगों का टाइम आ चुका है ऊपर जाने का, लेकिन मैंने कुछ लोगों के लिए आजीवन बिस्तर पे रहने का काम किया है। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने एक बार एक फ़ोटो निकाली थी, मैं बताती हूँ आप लोगों को। वो फ़ोटो पे मैंने ऐसा हाल करने का सोचा है किसी का। हाँ, ये देखो, कुछ ऐसा हाल होगा कुछ लोगों का, बहुत गंदा ऐसा हाल होने वाला है। और इतना गंदा होगा कि इंसान अपनी शक्ल देखने को भी डरेगा। और आपको पता है, मैंने बोला है तो मैं करके दिखाऊंगी, ऐसी बात है। और कुछ लोगों को नोटिस वोटिस भेजने का बहुत शौक़ है, तो शायद पीछे की पिक्चर लोगों को पता नहीं है, तो अब उनकी भी हालत ख़राब होगी। उनकी तो मैं अभी ये 2-4 दिन में ही करूँगी। मैं आपको सच बोलूँ ना, ये 30 जून के पहले, जिन लोगों को बड़ा शौक़ है नोटिस वोटिस भेजने का ना, ये 30 जून के पहले, आज है 30 जून, 6 दिन के अंदर इस इंसान को ऊपर पहुंचाऊंगी। नहीं पहुंचाई ना तो चप्पल से आके मार के जाना, ये मेरा वादा है। इस बात की सज़ा मैं दूंगी। और सिर्फ उसको ही नहीं पहुंचाऊंगी, उसके पूरे, कहते हैं उस घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा, ऐसा हाल करूँगी मैं। ये बात की सज़ा दूंगी। क्योंकि हम अगर आपके साथ ईमानदारी से बात करते हैं, आपके साथ अच्छे से रहते हैं, आपको हर जगह पूछते हैं, मान सम्मान देते हैं, इसका मतलब नहीं कि एक औरत होकर विद्या देवी पागल है। मैं आपको बोलूँ, मैं आज इतने लोगों से मिलती हूँ, जैसे अभी दीपक केदार जी, पैंथर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इतना बड़ा इंसान अगर मुझे इज्जत देता, मान सम्मान देता, तो कुछ तो बात होगी। तो इतना तो डर रहना चाहिए कि अगर ये इंसान मुझे मान सम्मान दे रहा है और अगर मेरी इज्जत तक कोई आने को देखेगा, तो आपको लगता है कि उसको पुणे से यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने इतने जय भीम के बंदों को यहाँ भेज देगा ना, और ऐसे तुड़ाई कराएगा ना कि ज़िंदगी में याद रखेंगे। बहुत सारे जन बोलते हैं अरे इनको सबको साथ में रखा। सबसे बड़ा थैंक यू, उन्होंने, कल मैं उनसे मिलने गई थी और उन्होंने मेरा वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया। तो ये मेरी ताकत है, इस ताकत को समझो कि विद्या देवी कितनी बड़ी ताकत लेके चल रही है। मेरे पास गुंडे भी भरपूर पड़े हुए हैं, किन्नर समाज भी भरपूर पड़े हुए हैं, नेता भी भरपूर पड़े हुए हैं, और ऐसे जिनका पावर, जहाँ पे वो सिर्फ खड़े हो जाते हैं, उनको देखने के लिए लाखों करोड़ों की पब्लिक आ जाती है। अगर उनको पता चलेगा कि अगर इतना तो मुझे भरोसा है कि अगर मैं ना बताऊँ, मेरे पीछे से भी किसी ने बता दिया कि विद्या देवी के बारे में कोई गलत सोच रहा है, तो मुझे तो इतना भरोसा तो है इन सब पर कि ये लोग बगैर बोले मेरे पीछे आदमी इतने भेज देंगे कि आदमी का आता पता नहीं चलेगा। ये बात याद रखना, क्योंकि मैं सबको लेके चलती हूँ। और जब मैं सबको लेके चलती हूँ तो ये बात याद रखिए कि अगर मैं लोगों को हर तरह से उनके साथ चलती हूँ। मैं कभी किसी का अपमान करती हूँ ना, कभी किसी को नीचा दिखाती हूँ। तो अगर जब मेरी इज्जत तक बात आएगी ना, तो ये याद रखना बात कि फिर ये लोग कहाँ तक जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर मुझे बोलने की करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर ये आके तुम लोग से क्या सवाल करेंगे, तुम्हारा क्या हाल करेंगे, फिर इनको जवाब देते बैठना। मैं सबसे बड़ी बात खुद नाम लेके बोलती हूँ। दीपक जी के लिए भी बहुत सारे जनों ने मुझे ऐसा कहा कि भाई लगता है इन पे वशीकरण करके रख दिया है क्या, कि ये जब देखो आपसे मिलते। ऐसा नहीं है, मान सम्मान, उन्हें बात की खुशी है कि इन्होंने हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी के बेटियों की शादी कराई, उनका नाम ऊंचा किया। ये हमारे संविधान को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे कहते हैं ना, हमारे जात, मतलब कहते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे अभी होता है ना, हमारी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे कल्चर को लेके आगे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए तो भाई को देखिए, जहाँ पे बाबा साहब आम्बेडकर जी की बात आ गई, उनके जयंती के बाद हमने लड़कियों की शादी कराई। हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ लोगों में दान धर्म करते रहते, तो ऐसे लोगों का साथ ये क्यों नहीं देंगे? इनको तो ऐसे ही चाहिए। तो कहते हैं
कि आप जो कर रहे हो हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। हम कोशिश करने की सोचते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि देखिए हर चीज़ में आज की तारीख में बाप ना बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया, यहाँ पैसे लगते हैं। और आज की तारीख में जिस तरह से लोग हैं, कोई यहाँ पे किसी को 1000 रुपये देने को तैयार नहीं होता। इस बात में हमेशा मेरी तारीफ़ करते हैं, लेकिन मैं सच बोलूँ ना, मैं पैसों से नहीं मार खाती हूँ, मैं इंसानों से मार खाती हूँ। मैं तो इतना बड़ा काम करने गई तो भी लोगों ने मेरी टांग खींची है। क्या कर सकते हैं, क्यों खींची? क्योंकि जो काम वो ना कर पाए वो मैंने करके दिखाया। तो बस इतना ही मैं लोगों को इशारा दूंगी कि मुझे कम में मत हाको। मैंने इतनी जगह अपना पावर बना के रखा है ना कि मुझे आवाज़ देने की भी ज़रूरत नहीं। अगर मुझ तक प्रॉब्लम आने का किसी ने देखा भी ना, तो वो खुद ब खुद सब देखेंगे। ऐसे तो पहली बात तो मैंने आज तक कभी किसी को अपनी मदद के लिए बुलाया नहीं है, और ना मैं कभी बुलाऊंगी। मेरे लिए मेरे एक रिश्ते नाते अच्छी बात है। हम लोग सब एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, एक दूसरे के साथ काम करने में हम लोग को मज़ा आता है। इलेक्शन का काम है, ये सब काम करते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि कभी अगर उन पे कुछ आया प्रॉब्लम या मुझ पे कुछ आया, तो हम लोग एक दूसरे के लिए एकदम तत्पर खड़े। उसके बाद हम अपना असली रूप दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं। इतनी बात तो है। मैंने अपने आजू बाजू में 4 दीवार इतनी तो मजबूत खड़ी की है कि मेरे आवाज़ करने में कितने लोग आएंगे, वो कभी आजमाए तो आजमा के देख लेना। उसके बाद का बात मैं बता दूंगी कि विद्या देवी ने अपनी कितनी पावर बना के, क्योंकि मैंने इतना व्यवहार तो बनाया है। मैं पैसों से लोगों को नहीं खरीदती हूँ, मैं व्यवहार से लोगों को खरीदती हूँ। और व्यवहार से जिस तरह से मैंने अपना व्यवहार रखा है ना, उस व्यवहार के बल पे इतना बोल रही हूँ कि एक आवाज़ देने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर पता चला ना इनके साथ कुछ हुआ है या मैं मर भी गई ना, तो मेरे जनाजे पे कम से कम पूरा गोरा ही भर जाएगा। इतने लोगों का तो मैंने इंतज़ाम करके रखा है, ठीक है। बाकी इतना ही बोलूँगी, मेरे से पंगा लेने में भलाई नहीं है, अपने काम से काम रखने में अच्छी बात है। और जितने लोगों ने पंगा लिया उनको भी यही बोलूँगी कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं वो चीज़ें हो रही हैं। एक बात याद रखो, आप लोग दूसरों के घर के बच्चों को बिगाड़ने को करने को देखते हो, कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर में तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला ही ना बचे। ये याद रखना। मैं बस इतना ही बोलूँगी शॉर्टकट में। अब दिमाग पे बात लग रही है, क्योंकि मुझे पता है मैं जिन लोग के लिए भी बात करती हूँ उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको घर परिवार रिश्ते नातों से कोई मतलब नहीं है। ऐसी बात है। छेड़े भाई लोग हैं, अकेले रहना पसंद है, अकेले ना किसी का डर ना किसी का दबाव, कुछ नहीं। लेकिन दूसरों के घर के बच्चों को मत बिगाड़ो, बस इतना हाथ जोड़ के विनती। नहीं तो जो मैं करूँगी वो बहुत बड़ा करूँगी। फिर याद रखना कि ऐसा नहीं हो कि कपड़े उतार के नंगे होके घूमो बाहर। ये बात याद रखना। बस मैं इतना ही बोलूँगी, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अपने काम से काम रहने में ही भलाई है, ये याद रखो बस, ठीक है। जय माता दी।